अच्छा, ये हमारी क्लास 6 है। इसमें हमने बात करनी है सेलर अकाउंट क्रिएट करने की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। देखें, अगर आपने अमेज़न के ऊपर अपना बिजनेस करना है या आपने एज अ वर्चुअल असिस्टेंट क्लाइंट का बिजनेस करना है तो आपको सेलर अकाउंट चाहिए, आपको अमेज़न की शॉप चाहिए। इसके बगैर आप बिजनेस नहीं कर सकते। अगर आपने खुद का बिजनेस करना है तो अपना सेलर अकाउंट बनाएंगे, लेकिन अगर आपने क्लाइंट के लिए एज अ वीए काम करना है तो सम केसेस में क्लाइंट का सेलर अकाउंट बना होता है, लेकिन सम टाइम वो आपको बोल देते हैं कि हमारा सेलर अकाउंट नहीं बना, तो आप हमें रिक्वायरमेंट्स बताएं ताकि हम बना लें। तो बात हमने सिंपल ये करनी है, सेलर अकाउंट क्रिएशन की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मतलब नेम होना चाहिए आपका, और ईमेल होनी चाहिए, एक सेपरेट ईमेल जो नॉर्मल जीमेल होती है ना। समटाइम यहाँ पे लोग सवाल ये भी पूछते हैं, क्या कोई बिजनेस ईमेल चाहिए जो इन्फो के साथ होती है, info@ आगे कंपनी का नाम फिर .com। तो बिजनेस ईमेल नहीं चाहिए, सिंपल एक सेपरेट जीमेल चाहिए होती है। उसके बाद एक फोन नंबर चाहिए। अब अगर पाकिस्तान से सेलर अकाउंट आप बना रहे हैं तो जो पाकिस्तान का फोन नंबर है ना, उस पर ओटीपी नहीं आता। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप वाइकी से ले लो, ठीक है, वाइकी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, यहां से नंबर परचेज कर लें यूएसए का, या फिर आप अगर कोई जानने वाला है जो पाकिस्तान से हट के किसी दूसरी कंट्री में है तो आप उसका नंबर यूज कर सकते हो ओटीपी के लिए। पासपोर्ट चाहिए, अगर पासपोर्ट नहीं है तो आपका जो आईडी कार्ड है ना, CNIC जो कार्ड होता है वो चाहिए, अगर पाकिस्तान से बना रहे हैं तो। बाकी किसी भी कंट्री से कोई बना रहा है तो वो वहां की नेशनल आईडी यूज करें या पासपोर्ट यूज करें या ड्राइविंग लाइसेंस यूज करें। उसके बाद बैंक स्टेटमेंट चाहिए। अब बैंक स्टेटमेंट के इसके अंदर आप वाइस की भी यूज कर सकते हो, पेयोनियर की भी यूज हो जाती है। उसके अलावा जो आपके बैंक अकाउंट्स हैं लोकल, मिजान का या अल्फला का, इनकी स्टेटमेंट जो है ना वो एक्सेप्ट हो जाती है। अब स्टेटमेंट लास्ट 6 मंथ की होनी चाहिए, लास्ट 3 मंथ की भी चल जाएगी, ठीक हो गया। तो कोशिश करनी है लास्ट 6 मंथ, विद इन 6 मंथ हो। आप 1 मंथ की नहीं करनी, आप 3, 4 या 5 मंथ की आपके पास स्टेटमेंट होनी चाहिए। ये जो वर्चुअल असिस्टेंट है ना, ये रिक्वायरमेंट्स वो अपने क्लाइंट को बताएंगे, लेकिन अगर आपने खुद का बिजनेस करना है, अगर आपने सेलर अकाउंट बनाना है तो फिर आप को पता होना चाहिए कि ये चीजें आपको चाहिए। उसके बाद एड्रेस, होम एड्रेस की बात हो रही है। अब ये जो होम एड्रेस है ना, जो आपकी स्टेटमेंट के ऊपर एड्रेस मेंशन है ना, वो एड्रेस और ये एड्रेस सेम होने चाहिए, ये याद रखना आपने। उसके बाद आपको कंपनी चाहिए। अब ये जो लास्ट वाली ऑप्शन है इसको जरा साइड पे करते हैं, ठीक है। एक होता है इंडिविजुअल सेलर अकाउंट, खैर इसके ऊपर मैं एक अलग से शॉर्ट सी वीडियो बना दूंगा। अगर आपने इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाना है तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं आपकी। और कोई भी बिजनेस है अमेज़न के ऊपर, आपको इंडिविजुअल के ऊपर ज्यादातर वो अलाउ नहीं करता, वो आपको मेल कर देता है, बोल देता है, और इंडिविजुअल पे समटाइम रिस्ट्रिक्शंस भी काफी होती हैं। तो आपने क्या करना है, कंपनी बनानी है। कंपनी के ऊपर आपने सेलर अकाउंट बनाना है। दो तरह से आप सेलर अकाउंट बना सकते हो, या तो आप इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बनाएंगे विदाउट कंपनी, और जब आपका इंडिविजुअल सेलर अकाउंट बन जाएगा, वेरिफिकेशन हो जाएगी, उसके बाद आप सिंपल LLC यूएसए के लिए LLC और LTD यूके के लिए, ठीक है। तो अगर आपका इंडिविजुअल अकाउंट बनता है तो बाद में LLC बना के आप उस इंडिविजुअल अकाउंट में LLC डाल देंगे तो वो प्रोफेशनल हो जाएगा। या सेकंड ऑप्शन, आप कोई भी अकाउंट ना बनाए, सिंपल सबसे पहले LLC बनाए, ठीक है, सबसे पहले LLC बनाए और LLC की डिटेल के ऊपर डायरेक्ट प्रोफेशनल सेलर अकाउंट बनाए। तो ये रिक्वायरमेंट्स होती हैं। नेम ईमेल सेपरेट हो तो अच्छी बात है, फोन नंबर वाइकी से परचेज कर लो, या आप इसके अलावा आप अपने किसी रिलेटिव का, दोस्त का यूज कर सकते हैं जो पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से हट के किसी दूसरी कंट्री में। पासपोर्ट नहीं है तो आईडी कार्ड यूज कर लो, या बाकी कंट्रीज में जो लोग हैं वो वहां का ड्राइविंग लाइसेंस भी यूज कर सकते हैं। बैंक स्टेटमेंट है, एड्रेस सेम होना चाहिए, होम एड्रेस, और यहाँ पे जो एड्रेस है सेम होना चाहिए, और ज्यादा चांसेस होते हैं आपका अकाउंट जल्दी वेरीफाई हो जाता है, जल्दी अप्रूव्ड हो जाता है, जल्दी बन जाता है। फिर आपको एक कंपनी चाहिए, अगर आपने बिजनेस करना है, होलसेल का बिजनेस करना है, आपको कंपनी चाहिए, प्राइवेट लेवल का बिजनेस करना है, फिर भी आपको कंपनी चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट्स हैं। तो अगर एक क्लाइंट आपसे सवाल पूछे तो आप उसको बता सकते हैं, और अगर आपने खुद का बिजनेस करना है तो फिर आपको पता है। देखें, प्रोफेशनली स्कैन होना चाहिए आपका पासपोर्ट या आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक साइड, प्रोफेशनली स्कैन हो। अगर प्रोफेशनली स्कैन नहीं होता तो फिर रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। स्टेटमेंट के ऊपर आपकी स्टैंप होनी चाहिए, आपके बैंक की स्टैंप हो, और उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अगर स्टेटमेंट के ऊपर बैंक का लोगो मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। मजीद कोई सवाल है तो पूछें। नेक्स्ट मैं एक छोटी सी वीडियो बनाऊंगा अमेज़न सेलर अकाउंट टाइप्स के ऊपर, मतलब अमेज़न की जो दुकान है जिसको हम सेलर सेंट्रल अकाउंट बोलते हैं, जिसके ऊपर हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं, और फिर अमेज़न आपसे क्या क्या चार्ज करता है, रेंट क्या चार्ज करता है। देखिए, अगर आप दुकान लेते हैं
तो उसका आपको मंथली रेंट देना है, तो अमेजोन के ऊपर भी तो हम दुकान ले रहे हैं ना, तो इसके ऊपर हम आगे डिस्कस करेंगे।